श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं इसलिए नहीं कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देगा। समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति दिख सकता है बड़ा, पर विनम्र व्यक्ति बनता है महान। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा बसती है, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसके शब्द दिलों तक पहुंच जाते हैं। अहंकार हमें भीड़ में अलग कर देता है, पर विनम्रता हमें सब में ईश्वर दिखाना सिखाती है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होता है। विनम्रता वही कला है जिससे बिना बोले भी आत्मा बोलती है और सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो जितना झुकता है मैं उसे उतना ही ऊंचा उठा देता हूं। विनम्रता कोई गुण नहीं, वो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, जो चीज चली जाए उस पर कभी दुख मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तुमसे दूर हो जाए वो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था ही नहीं, और जो आए वो हमेशा कुछ बेहतर लेकर आता है। दूसरी बात, कठिन समय जब भी आए घबराना मत, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार मुसीबतें इंसान को गिराने नहीं, बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने आती हैं। तीसरी बात, अगर सफर में रुकावटें दिखें तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। हर रुकावट के पीछे एक नई ताकत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में रिश्ते भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से बनेंगे। लोग साथ तो होंगे, मगर साथ नहीं निभाएंगे। रिश्ते दिखावे का जरिया बन जाएंगे। जहां मतलब होगा वहां मोहब्बत होगी। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अपनापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के कठिन समय में जब कोई गिरता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि वो अंदर से कितना मजबूत है। गिरना कोई हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब हम दोबारा उठने की हिम्मत छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास बनाए रखता है, उसका साथ स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। इसलिए न रुके न झुके, क्योंकि जो थक कर भी चलता रहता है वही अंत में सफल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान क्रोध में होता है तो वो न सही देख पाता है, न सही निर्णय ले पाता है। ज्ञान तभी प्रकट होता है जब क्रोध समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान किसी के दिल में सपना यूं ही नहीं रखते, वो उसे इसलिए देते हैं क्योंकि उसे पूरा करने की ताकत पहले से दे चुके होते हैं। दुनिया शक करेगी क्योंकि यह विजन उन्हें नहीं मिला, यह तुम्हें मिला है। अगर यह सपना तुम्हें चैन से सोने नहीं देता तो समझ लो यह साधारण नहीं है। रास्ता साफ नहीं होगा, लोग साथ नहीं देंगे, और कई बार भगवान भी चुप लगेंगे। लेकिन याद रखना, चुप्पी गैर हाजिरी नहीं होती, वो तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। अगर भगवान ने सपना दिया है तो काबिलियत, हिम्मत और धैर्य भी दिया है। डटे रहो, खामोशी से मेहनत करो और भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें भगवान चुनते हैं उन्हें आसान नहीं, मजबूत बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लिया करो। यकीन मानो, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। और खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ न दे वहां तुम अकेले खड़े हो सको। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। ठंडा पानी भी गर्म लगता है जब तुम्हारे हाथ जम रहे हों।